आज से रौड़ी शिव मंदिर में शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है और शिव महापुराण जी हमारे गांव में पहुंच चुके हैं और अब हम शिव महापुराण जी को लेके चलते हैं शिव मंदिर में और कथा आज से शुरू हो रही है शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय। एक मिनट रुको बे, रुको। चिट्टा हो गई चिंता क्या करेगा तुझसे आयो दे फिर है ना आयो फिर चलो चलो माता क्या करना और जो लिंग है भगवान का वो क्या है, निराकार पूजा है। इसकी पूजा करने से हमें लाभ होता है। इसके लिए सूत महाराज जी कहते हैं, मैं तो कथा सुनाता हूँ जो नंदी ने सुनाई, भगवान शंकर के जो वाहन हैं उन्होंने जो कथा सुनाई है उस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। और नंदी ने किसको सुनाई थी? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों को कथा सुनाई थी। उसको मैं आपको सुनाता हूँ और आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। सूत महाराज जी ने कहा, लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु संगतम। सूत महाराज जी कहते हैं कि नंदी जी ने कहा है कि जो भगवान शंकर की जो लिंग की जो पूजा है, जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, सर्ववेदेषु सम्मतम, इस वेदों से क्या है, सहमति, वेदों की सहमति से ये पूजा की जाती है। और तस्य एव सकलत्वा तथा सकल निष्कलम, और जो मूर्ति पूजा की जाती है वो भी वेदों की परंपरा के अनुसार ही चली आ रही है। इसके लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। नंदी ने कहा संत सनंदन सनातन और सनत कुमारों को कि मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पुरा कल्पे महाकाली प्रपन्ने लोक विसुप्ते, प्राचीन एक कल्प की कथा सुनाता हूँ, प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, जो ब्रह्मा और विष्णु हैं वो ही आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अयुध्यता महात्मान ब्रह्मा विष्णु परस्परम, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार होने के लिए जो भगवान शिव हैं उन्होंने लिंग के रूप में प्राकट्य ग्रहण किया था। प्रकट हुए थे दोनों के युद्ध को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए, विवाद को मिटाने के लिए भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और उसी दिन से भगवान शंकर की लिंग के रूप में पूजा शुरू हो गई थी। शंकर भगवान की तब से लिंग के रूप में पूजा शुरू हो गई। जैसे सुना सौनकादि ऋषियों ने कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में विवाद, तो अच्छी बात है, कैसे हुआ ऐसा? ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद कैसे उत्पन्न हो गया, कैसे झगड़ा उत्पन्न हो गया दोनों के बीच में, हम ये सुनना चाहते हैं। प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने और सूत महाराज कहते कि नंदी ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ। एक बार जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा और विष्णु में ही विवाद हो गया। जबकि मैंने अभी कल भी आपको कहा था ये सारे जो कथाएं आती किसके लिए आते हैं? लीला करने के लिए भगवान ऐसी कथाएं, ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान। लेकिन वास्तव में तीनों देवता क्या हैं? एक हैं। भेद की बुद्धि नहीं आनी चाहिए कि नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, सब क्या है, तीनों देवता क्या हैं? एक ही। शिव की शरण में देवता चले जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। समस्त देवता इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान संसार को संहार से बचा लीजिए। ब्रह्मा और विष्णु का अगर युद्ध शुरू हो गया तो क्या होगा, पूरा संसार नष्ट हो गया। देवता स्तुति करते हैं भगवान शिव की। शंकर भगवान की जय। तेरे शरण भूमि तेरे शरण, तेरे
के लिए देवताओं की पुकार को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं, बहुत बड़े खंभे के रूप में जिसका न कोई आदि ना कोई अंत, अनंत स्तंभ के रूप में भगवान शिव दोनों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अग्नि स्तंभ के रूप में जिसे प्रकाश की ज्वालाएं बाहर को निकल रही थी, उस अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और कौन सा दिन था जिस दिन भगवान शंकर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए? कौन सा दिन था? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी शंकर भगवान की जय। कौन सी तिथि थी? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी तिथि थी, 14 थी। शिवरात्रि के दिन, आज तो फाल्गुन महीना चला हुआ है, कृष्ण पक्ष चला हुआ है, और इसकी 14 तिथि को भगवान जब शिवरात्रि के दिन, जिसको शिवरात्रि का नाम बाद में दिया गया, इसी दिन भगवान शंकर अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों का विवाद दूर करने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा एक तरफ हो गए, भगवान विष्णु एक तरफ हो गए, और भगवान शिव बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए दोनों का विवाद दूर करने के लिए। अरे क्या, कहाँ से ये प्रकट हुआ होगा अग्नि स्तंभ? दोनों ने चिंतन किया, अरे कहाँ से आया होगा, अरे इसका आदि कहाँ है, कहाँ से ही निकला होगा, और इसका अंत कहाँ हुआ होगा? तो अनंत दिख रहा है, इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा विष्णु ने देखा और आखिरकार आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा ब्रह्मा विष्णु को कि आप दोनों में वही बड़ा होगा जो इसके अंत का और मूल का पता लगा कर आएगा, जो ये पता लगा कर आएगा कि इसका मूल कहाँ से ये शुरू होता है और कहाँ इसका अंत होता है। जो सबसे पहले पता लगा कर आएगा वही आप दोनों में बड़ा होगा, वही पूजनीय होगा। अब आकाशवाणी ने कहा, अब जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया, और हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, उस अग्नि स्तंभ के ऊपर के भाग को देखने के लिए हंस का रूप धारण करके उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ। तथा ब्रह्मा हंस तनुः बतम दीक्षितुम ययौ, उसको देखने के लिए हंस का रूप धारण किया। और जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु ने श्रांता शुक्र हरि प्राप पूर्वम रणांगणम, भगवान विष्णु ने शुक्र कहते सुअर का रूप धारण किया उस अग्नि स्तंभ के मूल भाग को देखने के लिए। क्योंकि सुअर की विशेषता क्या होती है? वो अपने मुख से क्या करता है? धरती को खोदने का काम करता है, और सुअर बनकर भगवान है और धरती को खोदना शुरू कर दिया उस अग्नि स्तंभ का पता लगाने के लिए। हंस के रूप में ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ उड़ते गए, भगवान विष्णु खोदते खोदते नीचे की तरफ जाते गए उस अग्नि स्तंभ के मूल और ऊपर के भाग का पता लगाने के लिए। हजारों वर्ष बीत गए, थक गए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी, लेकिन अग्नि स्तंभ का ना मूल भाग ढूंढ पाए ना उसका अंत ढूंढ पाए कि अग्नि स्तंभ कहाँ पर समाप्त होता है। थक गए दोनों, और आखिरकार ब्रह्मा जी उड़ते उड़ते जा रहे थे ऊपर को, और आखिर क्या हुआ? रास्ते में एक फूल मिल गया। किसको? ब्रह्मा जी को। कौन सा पुष्प मिला? केतकी का फूल। कौन सा? केतकी का फूल मिल गया, जो अधर में लटका हुआ था, ना नीचे गिर रहा था ना ऊपर जा रहा था, एक जगह जो लटका हुआ जो फूल था, उस केतकी के पुष्प को देखा। ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे पुष्प तेरा ना कोई आधार ना कोई तेरा ऊपर नीचे कुछ नहीं, बीच में तो लटका हुआ, अधर में लटका हुआ। पुष्प जो उत्पन्न होते हैं वो तो धरती से, जमीन से, भूमि से, मिट्टी से पैदा होते हैं, तो कहाँ यहाँ अधर में लटका हुआ? केतकी को बोला। केतकी कहता है, मेरी दुर्दशा हुई है, अधर में मैं लटका हुआ हूँ। कैसे लटके हो? अरे वो केतकी का पुष्प कहता है कि जो आप अग्नि स्तंभ देख रहे हैं, इस अग्नि स्तंभ के ऊपर के हिस्से पर मैं रहता था, मेरा परम सौभाग्य था। इस अग्नि स्तंभ के ऊपर मेरा निवास था, वहीं पर मैं रहता था। लेकिन क्या हुआ? मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, अपराध हो गया, भूल हो गई, और उस भूल के कारण मेरा क्या हुआ? वहां से पतन हो गया, अधर में लटक गया, ना नीचे गया ना ऊपर, और यही लटका हूँ। उसके बाद मैंने लाख कोशिश की ऊपर जाने की भी, कि मैं अग्नि स्तंभ के ऊपर के हिस्से पर दोबारा पहुंच पाऊं, लेकिन आज तक नहीं पहुंच पाया। अरे ये अनंत ही अग्नि स्तंभ। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को पूछा, तू पहले वहां रहता था? हाँ वहां रहता था। तूने ऊपर के भाग को देखा था? हाँ देखा था। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने ऐसा करना, बस एक थोड़ा सा मेरा काम करना, मेरे साथ तू यहाँ से चल, मैं वहां पर जाकर विष्णु के सामने झूठ बोल दूंगा कि मैंने अग्नि स्तंभ के ऊपर के भाग को देख लिया है, और विष्णु को अगर विश्वास न हुआ तो क्या करना, मैं गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में तुझे ले आऊंगा, और तुम्हें हाँ कर देना कि मैंने अग्नि स्तंभ के ऊपर के भाग को देखा है। शंकर भगवान की जय। और अगर तू हाँ कर देगा तो विष्णु को
विश्वास हो जाएगा मेरे ऊपर, तू साक्षी बनकर चल मेरे साथ। और केतकी का जो पुष्प था वो ब्रह्मा जी के साथ साक्षी बनकर चल पड़ता है, ब्रह्मा जी की तरफ से गुहाई देने के लिए साक्षी बनकर कि मैं कह दूंगा कि ब्रह्मा जी ने प्रतिभा को देख ले। विष्णु ने हाथ जोड़े ब्रह्मा जी के सामने कि मैं हजारों वर्षों तक नीचे जाता गया, लेकिन इस अग्निस्तंभ का मूल भाग मैं प्राप्त नहीं कर पाया। सत्य बोल दिया। किसने बोला सत्य? भगवान विष्णु ने सच बोला। और ब्रह्मा जी ने आकर क्या किया? भगवान विष्णु के आगे झूठ बोल दिया कि मैंने अग्निस्तंभ के ऊपर के भाग को देख लिया है। और उसके लिए अगर आपको विश्वास नहीं है, विष्णु को कहा, तो मैं उसके लिए साक्षी बनाकर लाया हूँ केतकी के पुष्प को। इस केतकी के पुष्प को मैं इस अग्निस्तंभ के ऊपर से ही उठाकर अपने साथ लाया हूँ। हम दोनों ने उसको देखा है। और ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया। और जब भगवान विष्णु है ब्रह्मा जी को की स्तुति करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं, ये बड़े हैं। क्योंकि आकाशवाणी ने यही कहा था, जो ऊपर के और नीचे के भाग को देखकर आएगा वही बड़ा होगा। और भगवान विष्णु जैसे ही पूजा करने लगे ब्रह्मा जी की कि आप बड़े हैं, आप पिता तुल्य हैं, जैसे पूजा करने लगे, उसी अग्निस्तंभ से भगवान शंकर मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शंकर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा होती है। मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, क्रोध में आंखें लाल भगवान की शंकर की, क्रोध आ गया भगवान शंकर को, क्योंकि भगवान शंकर को झूठ पसंद नहीं है, असत्य पसंद नहीं है। इसलिए भगवान को शंकर को क्या कहते हैं? सत्यम, सत्यानारायण भगवान से सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम क्या कहते हैं हम? सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि भगवान शंकर क्या है? सत्य लाल हो गई भगवान शिव की, और विष्णु की तरफ दृष्टि डाली तो जो लाल आंखें थी वो शांत हो गई। अरे इन्होंने सत्य का पालन किया है, तो सत्य स्वरूप है। और भगवान शिव ने विष्णु को कहा, आज से आपका एक और नाम पड़ जाएगा। नारायण को कहा, क्या कहा कि आपका एक नाम और पड़ेगा। क्या नाम पड़ जाएगा? सत्यानारायण नाम पड़ जाएगा। शंकर भगवान की आपने सच बोला है, सत्य का पालन किया, और सत्यानारायण नाम आपका पड़ जाएगा। और जितनी पूजा धरती के ऊपर मेरी होती है, उतनी ही पूजा तेरी होगी। और एक और वचन दिया भगवान शिव ने भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को एक और वचन दिया कि जो तेरी पूजा करेगा और मेरी निंदा करेगा, और जो मेरी पूजा करेगा तेरी निंदा करेगा, उसकी पूजा सफल नहीं होगी। शंकर भगवान की जय। एक दूसरे के भैरव बाबा की उत्पत्ति हो गई। और भैरव बाबा कहते हैं भगवान शिव को कि हे भोले बाबा, मुझे आदेश दीजिए, किसका सहार करूं मैं? सा वही कदापति प्रणम्य शिव मंगणे। भगवान शिव को प्रणाम किया भैरव बाबा ने। और किम कार्यम, मैं क्या कार्य करूं, किस लिए मुझे पैदा किया है? भैरव बाबा ने कहा। और करवाणी अंतर शीघ्र आज्ञा पाया प्रभु, हे प्रभु मुझे जल्दी से आज्ञा दीजिए। और भगवान शंकर अपने गण को भैरव बाबा को कहते हैं कि भैरव बाबा, मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपने जिस मुख से झूठ बोला उस मुख को काट दो, असत्य भाषण करने वाले मुख को काट दो। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे। कितने मुख थे ब्रह्मा जी के? 5। कितने थे? 5 मुख थे। और भैरव बाबा ने तलवार निकाली, और ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला था, मध्य वाला जो मुख था, ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, चारों दिशाओं की तरफ, और जो 5वां मुख था मध्य में, जो मध्य वाला ब्रह्मा जी का जो मुख था, उसको भैरव बाबा ने तलवार से काट दिया। शंकर भगवान की जय। मध्य वाले मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, झूठ कहा था, असत्य कहा था, और 5वें मुख को काट दिया। भगवान शिव के गण ने, भैरव बाबा ने जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वो कौन है? आशुतोष। करुणावतार, जो करुणा के अवतार हैं, उस करुणा के अवतार भगवान शिव को ब्रह्मा जी के ऊपर दया आ गई। और जब ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हुए, उनको कहा कि अब यज्ञ में षोडशोपचार विधि से पूजा तो आपकी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूँ, जिस हवन में, जिस यज्ञ में आपको स्थान नहीं दिया जाएगा, वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। शंकर भगवान की तभी तो क्रोध आ गया भोले बाबा को, और भोले बाबा ने केतकी के पुष्प को भी दंड दे दिया। क्या दंड दिया? हे केतकी के फूल, आज मैं तुझे शाप देता हूँ, मेरी पूजा में तेरा प्रयोग नहीं होगा। शंकर भगवान, मेरे मंदिर में, मेरी पूजा में तू नहीं चढ़ेगा। मना कर दिया भोले बाबा ने। अपनी पूजा से केतकी के फूल को बहिष्कृत कर दिया। केतकी का फूल चरण में पड़ गया। भोले बाबा क्षमा कर दीजिए, इतना बड़ा दंड दे दिए, इतना मेरा अपराध नहीं था जितना आपने मुझे दंड दे दिया, क्षमा कर दीजिए। अरे आपकी पूजा में मेरा प्रयोग नहीं होगा तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा।
यहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर क्या कीजिए, मेरा गुणगान कीजिए, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। शंकर भगवान चल पड़े, ब्रह्मा जी वहाँ से चल पड़ते हैं। काशी जी के लिए दुखी होकर ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक अपराध किया है, वो भी एक अपराध करेंगे कल, और अपराध के प्रायश्चित के लिए नारद जी भी जाएंगे काशी जी, और काशी जी में ब्रह्मा जी अपने अपराध ये दिन जाना जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि ये दिन किस नाम से जाना जाएगा? शिवरात्रि के दिन से नाम से जाना जाएगा। और मम प्रिया, और मुझे सबसे ज्यादा प्रिय ये दिन होगा शिवरात्रि का दिन। और इस दिन एतत् काले तो यह कुर्यात् पूजाम मद लिंग वैरे हो बेरे हो। क्या कहा? इस शिवरात्रि के दिन, फाल्गुन मास के चतुर्दशी के दिन जो मेरी लिंग या मूर्ति के रूप में पूजा करेगा, कुर्यात् स जगतः उत्तम स्थिति सर्गाधिकम पुमान, वो हर पाप से मुक्त हो जाएगा। शंकर भगवान जो मेरी पूजा एक साल, पूरा साल, एक पूरा वर्ष जो शिव पूजा का फल है, वो एक दिन शिवरात्रि के दिन पूजा करके ही प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान जितना फल एक साल की पूजा का है, उतना फल मिल जाता है किस दिन पूजा करने से? शिवरात्रि के दिन पूजा करने से फल प्राप्त हो जाता है। और तत्फलम वस्ते सद्या शिवरात्रि मत अर्चना। शिवरात्रि 4 प्रहर में पूजा की जाती है। दिन और रात्रि के 8 प्रहर होते हैं। कितने प्रहर होते हैं दिन और रात्रि में? 8। 4 दिन के और 4 रात्रि के। शिवरात्रि में के जो रात्रि के जो 4 प्रहर हैं, उन 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण किया गया है। और शरीर क्या कहा गया? 5 तत्वों वाले शरीर को कहा गया अधम, जो एक दिन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी में मिल जाता है। जब जला दिया जाता है, कुछ बचता है शरीर का? कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है। जल जल में मिल जाता है, धरती धरती में विलीन हो जाती है, वायु वायु में विलीन हो जाती है, तेज तेज में समा जाता है, और जो आकाश है वो आकाश में ही विलीन हो जाता है। आकाश कहते हैं खाली जगह को। क्या कहते हैं? खाली जगह को कहते हैं आकाश। तो इन 5 महाभूतों से भगवान शंकर ने हमारे शरीर की उत्पत्ति की। 5 मुखों से 5 तत्व उत्पन्न किए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और इन 5 महाभूतों को इकट्ठा किया भगवान शंकर ने, और इन 5 महाभूतों से हमारे शरीर को पैदा किया, बनाया, पुतला बना दिया भगवान ने। हम जैसा ही पुतला बना दिया, और जिसको सजने संवारने में हम लगे रहते हैं, मिट्टी का पुतला बनाया हुआ है भगवान ने। शंकर भगवान 5 महाभूतों से बना हुआ हमारा ये शरीर। एक पल के भगवान का नाम जल ही क्या है? जल अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, अनुग्रह कर देते हैं भगवान उसके ऊपर। क्या कर देते हैं? अनुग्रह। 5वां कार्य, 5 मुख भगवान शंकर के, 5 कार्य और 5 तत्व भगवान शंकर उत्पन्न करते हैं। और 5 मुखों से फिर 5 अक्षर पैदा किए भगवान शंकर ने। कितने अक्षर पैदा किए? 5। जो अकारम उत्तराद, उत्तर की तरफ भगवान शिव का मुख था, उस उत्तर वाले मुख से आ अक्षर की उत्पत्ति हुई। किस अक्षर की? आ की उत्पत्ति हुई भगवान शिव के उत्तर वाले मुख से। और उकारहा पश्चिम आननाद, जो पश्चिम की तरफ जो मुख था भगवान शिव का, उस मुख से ऊ की उत्पत्ति हुई। आ उत्तर वाले मुख से आ उत्पन्न हो गया, पश्चिम वाले मुख से ऊ उत्पन्न हो गया। कितने शब्द पैदा हुए? अक्षर पैदा हुए 2, आ और ऊ। और मकारो दक्षिण मुखात, जो दक्षिण की तरफ जो मुख था, उस मुख से मां की उत्पत्ति हो जाती है। कौन सा शब्द अक्षर पैदा हुआ? आ उ म, 3 अक्षर पैदा हो गए। और जो चौथा मुख था भगवान का शंकर का, प्राण मुखस्थ था, जो प्राण पूर्व की तरफ जो मुख था भगवान शंकर का, उससे बिंदु की उत्पत्ति हो गई, बिंदी की उत्पत्ति हो गई। आ उ म और
बिंदी उत्पन्न हो गई। और जो मध्य वाला जो मुख था, नादो मध्य मुख मुखात देव पंचधा असौ, जो मध्य वाला बीच वाले जो भगवान शंकर का मुख था उसे नाद की उत्पत्ति हो गई। अ उ म बिंदु और नाद, ये 5 अक्षर मिलकर वर्ण क्या बनाते मिलकर ओम की उत्पत्ति भगवान शंकर के 5 मुखों से हो जाती है। शंकर भगवान की जय। साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। ओम शांतिः शांतिः सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। आराम आराम से आएंगे, लाइन में पढ़ेंगे।